ओहो, इस मूंगफली में भी दाना नहीं है। हम तुम्हारी मामा नहीं। छोटी, यहाँ मैं सच में ही परेशान हूँ। खाने पीने को कुछ नहीं, इसलिए मूंगफली खाना पड़ रहा है और उसमें भी दाने नहीं निकल रहे हैं। और तुझे बच्चों की तरह पोयम गाना है, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। मुझे लगा दीदी आप परेशान हो इसलिए उसे दूर करने के लिए पोयम गा रही हो, तो मैंने आगे की लाइन कंप्लीट कर दी। खैर छोड़िए, भूख तो मुझे भी लग रही है। पता नहीं हम दोनों के पतियों की तनख्वाह क्यों ढंग से नहीं आती, घर का खर्चा ही नहीं चलता। ये बोलो तुम दोनों चलाने नहीं देती हो। इस गरीब कुटिया में रहते हैं एक कमरे में, फिर भी तुम लोगों की बिंदी, लिपस्टिक, सूट, साड़ी सब चाहिए होता है। जितनी बार बाजार जाती हो एक बिंदी का पत्ता, लिपस्टिक तो जरूर लाना है, चाहे घर में भतेरे पड़े क्यों ना हो। माँ जी आप तो जानती है ना मुझे मेकअप करने का कितना शौक है। अगर मैं 15-20 रुपए की लिपस्टिक बिंदी खरीद लेती हूँ तो इसमें आपका क्या जाता है? इससे घर का खर्चा बढ़ जाएगा क्या? अच्छा ठीक है, तू तो इतना सा खर्च करती और तेरी जेठानी ये भी तो जब बाजार जाएगी अतरंगी सब्जी उठाकर ले आएगी और घर में बनाएगी। कभी किचन किंग मसाला, कभी चाट मसाला, कभी पाव भाजी मसाला। घर में ऐसा खाना बनाएगी तो पैसे तो खर्च होने ही है। माँ जी आपको नुक्स निकालने के लिए कुछ नहीं मिला तो आपने उसकी बिंदी, लिपस्टिक और मेरे खाने का सामान जोड़ लिया। अरे मेरी भी माँ जी हॉबी है, मुझे अलग अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है। और जब आप मेरे बने खाने को उंगलियों से चाट चाट कर खाती हैं तो मजे भी तो आपको आते हैं। और मुझे तो मेकअप करने का शौक है, इसलिए क्योंकि मैंने पार्लर का कोर्स भी सीखा था ना। करते करते थोड़ा तो खर्चा हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसे घर के राशन पानी और जो बीमार हुए थे उसमें और सिलेंडर बिजली में लगे हैं। हाँ, घर की पूर्ति नहीं हो पा रही है जितने वो पैसे लाते हैं, ऊपर से इस एक कमरे का भी खर्चा नहीं उठता आज के जमाने में। देखिए ना, आज तो खाना भी नहीं बना, पर शुक्र है मूंगफली पड़ी थी। बात तो तुम ठीक कह रही हो, मेरे बेटे भी आज भूखे चले गए, रात के खाने में क्या बनेगा वो तो सोचो। मूंगफली चबाते चबाते दोनों बहू कहती हैं। माँ जी आपको पता है इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सुबह और शाम के खाने में क्या बनाना है। हाँ माँ जी, पतियों से पूछे या आपसे, कहेंगे कुछ भी बना लो। अब ये कुछ भी क्या होता है, पर यहाँ तो खाने के लिए कुछ बनाने के लिए भी नहीं है। अरे अपनी समस्या से थोड़ा आगे की सोचो, कैसे पैसों का जुगाड़ होगा, क्योंकि 1 महीने से यही ड्रामा चल रहा है। अरे हाँ माँ जी, आज रात को आलू टमाटर और पराठे बना देती हूँ, साथ में रायता है और उसके लिए पैसे मेरे पास हैं। दीदी अगर आपके पास पैसे थे तो इतनी देर से नौटंकी क्यों कर रही थी? हम सुबह से कुछ खा लेते और हम दोनों के पति भी खा लेते। छोटी चुप हो जा, तुझे कुछ पता नहीं होता ना तो बोलने क्यों लगती है तोते की तरह। अरे मुझे अभी अभी याद आया कि मैं कुछ दिनों से जो सब्जी ला रही थी उसके 10 रुपए बचाकर कहीं जोड़ रही थी। चलो मैं लेकर आती हूँ। अंकिता चावल के डिब्बे में से वो पैसे निकालती है और गिनकर कहती है। ये तो बस 100 रुपए हैं जो सिर्फ 2 दिन ही चलेंगे, काश थोड़े और पैसे होते। जा बहू जल्दी से आलू आलू खरीद कर ले आ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जी माँ जी। दोनों बहू वो पैसे लेकर आलू, थोड़ा सा दाल, चावल, आटा और लस्सी ले आती हैं, जिसके बाद रात का खाना तैयार हो जाता है और वो सब लोग खुशी से खा पाते हैं। अरे वाह, सुबह खाने में कुछ नहीं था और अब खाना भी बन गया। ये सब कैसे हुआ? हाँ, परेशान शांतनु जी, दीदी को थोड़े पैसे मिल गए थे, उसी से ही आया है। लेकिन ये पैसे सिर्फ 2 दिन चलेंगे, उसके बाद क्या होगा? और आप लोगों को कब पगार मिलेगी? भूल जाओ कि पैसे हाथ में भी आने वाले हैं। पिछली बार माँ की तबीयत खराब हुई थी और फिर भाभी की, तो मैं और भैया एडवांस पैसे ले आए थे। थोड़े से तो वो इस महीने में मालिक ने काट लिए और कम काम हुआ था जिससे पैसे कम हो गए। अब तो बस हाथ में 1 या 2 हजार रुपए आएंगे। हाँ, और मुझे नहीं लगता उस 2 हजार में इस घर का कुछ हो पाएगा। ऐसे तो हमारा घर का खर्चा बिल्कुल नहीं चल पाएगा। 2 महीने से यही झेल रहे हैं, अब 2 महीने और नहीं। मुझे लगता है कि हमें कोई और काम कर लेना चाहिए। अब माँ जी अगर दीदी और मैं काम करें तो? सोचना भी मत, मैं तुम दोनों को घर से बाहर काम करने भेजूंगी। लेकिन हम दोनों घर से तो अपना व्यवसाय कर सकते हैं ना? मतलब दीदी? अरे छोटी देख, तू अपना छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल ले यहाँ कमरे के एक कोने में, और कमरे के दूसरे कोने में मैं टिफिन सर्विस का काम खोल लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। और आजकल लोग सुबह सुबह खाना नहीं बना पाए तो हम लोगों को दफ्तर में टिफिन सर्विस दे सकते हैं। और कुछ दिनों में त्योहार आ रहे हैं ना, और ना भी आए तो औरतें खुद को खूबसूरत बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर में आती ही हैं। हम दोनों का ये काम चल सकता है। अरे हाँ दीदी, आपने तो बहुत बढ़िया काम बताया है। माँ जी अब इस काम को प्लीज मना मत करना, हम 2 दिन में ही ये काम शुरू करेंगे। अब मैं क्या बोलूँ, तुम चाहते हो तो कर लो, कम से कम कुछ तो अच्छा होगा। बस जी, आप हम दोनों को अपनी कमाई से 1-1 हजार रुपए ही दे देना, ताकि हम खाने पीने का सामान, सब्जी, तेल और ये ब्यूटी पार्लर का क्रीम पाउडर, थ्रेड ले आए। ठीक है, ले लेना।
इसके बाद वो लोग सो जाते हैं। एक कमरे में रहने वाला गरीब परिवार अपनी आर्थिक तंगी से बेहद परेशान था, जिसके बाद देवरानी जेठानी ने मिलकर घर में ही एक एक व्यवसाय करने का सोचा और पति के पैसे आते ही दोनों एक कमरे के कोने में कुर्सी, शीशा, पर्दा लगाकर पार्लर तैयार कर लेते हैं। दूसरे कोने में जेठानी मिट्टी का बड़ा चूल्हा बनाकर 2 पतीले में सब्जी बनाने रखती है। दीदी, मैंने बाहर बोर्ड लगा दिया पार्लर और टिफिन सर्विस का, कोई भी थोड़ी देर में आता ही होगा। और आपने आसपास के दफ्तर, ऑफिस और स्कूल में टिफिन सर्विस की बात की थी? हाँ छोटी, तभी तो मैंने खाना बनाने को रख दिया। कम से कम 10 ऑर्डर तो मिल गए मुझे टिफिन के। तू मेरे साथ देने चलेगी? हाँ दीदी। तभी बाहर से बोर्ड पढ़कर 2 औरतें आती हैं। अरे अच्छा, दोनों काम यहीं पर होते हैं। सुनिए, मुझे अपना सुंदर सा हेयर स्टाइल चाहिए और थ्रेडिंग बनवानी है, हो जाएगी क्या? हाँ हाँ हो जाएगी, आप यहाँ बैठिए। वैसे मुझे खाने की खुशबू से पता चल रहा है कि टिफिन सर्विस अच्छी होगी, इसलिए बहन मेरे पति को भी आप टिफिन सर्विस दे देना। सुबह सुबह मुझे खाना नहीं बनता। और नेहा, तुम एक्सपीरियंस तो हो ना, एक ही कमरे में पार्लर छोटा सा खोल लिया है, तो विश्वास नहीं हो रहा दिल को। अरे आप बेहिचक बैठ जाइए। मेरी छोटी मतलब देवरानी बहुत अच्छा हेयर स्टाइल करती है, मेहंदी लगाती है, मेकअप भी करती है। उसने कोर्स जो किया है, ये हमने शुरुआत की है, इसलिए ऐसा है। अच्छा अच्छा। फिर नेहा निकिता की थ्रेडिंग कर उसका सुंदर सा हेयर कट करती है। खुद को शीशे में देख निकिता खुश होती है। अरे वाह, सच में तुमने तो बहुत कम पैसों में मेरा सुंदर सा हेयर कट कर दिया। आज तो मेरे पति और बच्चे देखकर खुश हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊंगी। और ये लीजिए मेरे पति का ऑफिस एड्रेस, यहाँ 11 बजे लंच पहुंचा देना। जी ठीक है। यूर वेलकम। निकिता के जाते ही सास ये सब देखकर कहती है, मैं खुश हूँ, तुम लोगों का काम बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत हुआ है। मुझे तुम दोनों पर गर्व है, लेकिन अब ये कमरा मुझे बहुत छोटा लग रहा है तुम दोनों के सामान आ जाने से। अब वो तो माँ जी लगेगा ही। ऐसे ही 3-4 दिनों में बहुत सारी औरतें नेहा के पास सजने संवरने के लिए आती हैं, जिससे उनका ठीक ठाक खर्चा चलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अंकिता भी अच्छा खाना बनाकर लोगों को टिफिन देने जाती है। उसके हाथ का खाना खाकर भी लोग बेहद खुश थे। ऐसे ही एक सुबह, सर ये लीजिए आपका टिफिन। अरे अंकिता, तुम सच में बहुत लाजवाब लजीज खाना बनाती हो। मेरा टिफिन मेरे बाकी के एम्प्लॉइज भी तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहते हैं, तो अब कल से यहाँ पर तुम 10 टिफिन लेकर आना। शुक्रिया सर। थैंक यू भगवान जी, आपका आशीर्वाद से मेरा व्यवसाय चल गया। धीरे धीरे दोनों बहू अपना व्यवसाय 6 महीने के भीतर जमा लेती हैं और अब दोनों को ही फुर्सत नहीं मिलती। उनके एक कमरे में ही पार्लर की बहुत सारी और टिफिन सर्विस के लिए लोग खड़े होते थे, इसलिए अब अंकिता टिफिन सर्विस के लिए एक लड़की को रख लेती है जो टिफिन पहुंचाती है। अब उनके खाने पीने के लाले खत्म हो गए थे, लेकिन एक कमरे में रहने की जगह से अभी भी परेशान थे। वाह, अब तो हमारी बीवियों की वजह से हम भी मशहूर हो गए हैं और रोज शाही पनीर, मटर पनीर, चाप पूरी खाने को मिल जाती है। ये तो तू ठीक बोल रहा है, और जो पैसे बचते नहीं थे वो पैसे भी अब बचने लग गए। देखा, ये सब मेरी दोनों बहुओं की वजह से हुआ है, जिन्होंने इस एक कमरे में भी व्यवसाय करने का सोच और हार नहीं मानी। हाँ, हम पहले मूंगफली कहते थे और अब देखो गुलाब जामुन, पूड़ी, कचौड़ी। सच में बहू, तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं। कोई बात नहीं माँ जी, ये तो हमारे पति का प्यार और आपका आशीर्वाद है, जिस वजह से हम ये सब कर पाए हैं। वरना आज के जमाने में सास अपनी बहुओं को कुछ कहाँ करने देती है। अब देखिए, बैंक में पैसे तो जमा कर लिए, 3 महीने बाद हम इस घर को बनवा लेंगे। फिर एक फ्लोर पर दीदी का टिफिन सर्विस चलेगा, दूसरे फ्लोर पर मेरा पार्लर, और यहाँ हम रहेंगे नीचे। हाँ माँ जी, अब तो मेरे टिफिन सर्विस दूर दूर तक जाता है और नेहा के कस्टमर भी दूर से तैयार होने इसके पास आते हैं। मेरी छोटी का पार्लर फेमस जो हो गया है। हाय, नजर ना लगे तुम दोनों को। सबके घर में तुम जैसी 2 प्यारी प्यारी बहुएं होनी चाहिए। अपने परिवार का इतना ख्याल रखती हैं। थू 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 थू। और इस तरह दोनों बहू उसी एक कमरे में 3 महीने तक ऐसे ही व्यवसाय को बरकरार रखती हैं और फिर वो अपनी मेहनत से अपने सपनों का घर भी बना लेती हैं और एक एक फ्लोर पर अपने व्यवसाय को भी बरकरार करती हैं, जिससे अब वो और भी ज्यादा मशहूर हो जाती हैं। देखा दोस्तों, सपोर्टिंग फैमिली मिल जाए तो घर की बहुएं भी मर्दों की तरह अपने घर को स्वयं चलाने में सक्षम रहती हैं। बस उन्हें अपनी कला पर विश्वास रखने की जरूरत होती है।